इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान सियासी महाज पर मुतहर्रिक। सरबराह JUI के एजाज में साबिक सदर आरिफ अलवी का जोहराना। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज और रऊफ हसन शरीक। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। असद कैसर ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा किया जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राबता। बादशाह चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौलत मुश्तरका के कायदीन के साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में रूस का आला सतह वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। अब एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने रूसी वफ़द का इस्तकबाल किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और रूस में तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों पर बातचीत होगी। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला। हज़ारों एहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिज़्बुल्लाह के 9 जंगजू शहीद, 2800 अफराद जख्मी, 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल। पेजर्स हमले में ईरानी सफ़ीर एक आंख से महरूम, दूसरी आंख शदीद मुतासर। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, खून की एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिज़्बुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है। अल जज़ीरा TV का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। हिज़्बुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इतला पर इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इतला थी कि 2 हिज़्बुल्लाह अरकान ने पेजर्स हैक होने का पता कर लिया था। हिज़्बुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। पेजर्स हमलों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। अरब मीडिया का दावा, हज़ारों आलात हिज़्बुल्लाह तक पहुँचने तक पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ लिया था। इसराइल ने पेजर्स को धमाके से उड़ने का काम अमरीका से खुफिया रखा। अमरीका पेजर्स धमाकों से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी में महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पेजर्स धमाकों में मुलव्विस है, ना जानता है कि उसके पीछे कौन है। अमरीका भी पेजर्स डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताइवान से खरीदे गए पेजर्स लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हुए। कौमी तराने की तौहीन का मामला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अफगान कौंसलेट के अहदेदारों के दिफा में सामने आ गए। तराने में म्यूजिक था, इसलिए अफगान सिफारतकार खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी है, कोई सियासी दबाव नहीं, सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है, एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है।
जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। वकील JUI 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। केस की समाअत 2 अक्टूबर को होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार काउंसिल्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लेंगे। बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करूँगा। बार काउंसिल्स नुमाइंदगान के साथ ही मुमकिना तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया? पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। ये आईनी नहीं, गैर आईनी तरमीम है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा, गैर मुल्की सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। PTI का वोट बानी PTI की अमानत है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराने का हुक्म। 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के लिए किरायों में कमी का शेड्यूल जारी। ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। जायद किराए की वसूली पर गाड़ी की चेकिंग। मुसाफिरों से 1,05,000 रुपए जायद वसूल किराया वापस कराया गया। जायद किराया वसूल करने पर 3,58,500 रुपए जुर्माना। 30 गाड़ियाँ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। PTI ने सबसे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अंदाज में ये आईनी तरमीम लाई जा रही थी वो तरीक़ा वारदात उसी तरह का है कि जिसमें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत कर दिए जाएं। इस वक्त भी ये शिकायत पार्लियामेंट के मुख्तलिफ़ लोगों को मौजूद है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। पार्लियामेंट को मंडी बनाया जाए, ये तर्ज़ अमल काबिल कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर बहरान पैदा हुआ। जिस तरह तरमीम लाई जा रही थी वो सिर्फ अपना फैसला थोपने का सीन था। अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं। मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने वाले हुक्मरान तबका पकड़ा जाना चाहिए। वापडा में करप्शन की जिम्मेदार हुकूमत है।